बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय केशव में स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बच्चों देखिएगा, प्रश्नावली 3.2 का 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पार्ट 5 में पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पार्ट 5 देख करके ही पार्ट 6 देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो हमको बच्चों ए प्लस बी तथा b माइनस क्या करना है, c ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ऑफ b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस क्या c बराबर है कि नहीं। तो आइए बच्चों, हम लोग ज्यादा बात नहीं चीत करते हुए हम लोग पहले इसका निकालते हैं क्या, a प्लस b। तो देखिए बच्चों, a का मान देखिए क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। अब b का वैल्यू देखिए बच्चों, b है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों एक में देखिएगा, एक 3 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3। देखिए बच्चों यहाँ 2, देखिए बच्चों प्लस जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। आइए बच्चों, -3 में क्या जोड़ देंगे, 2। ये 5 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, 4। 0 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, 2। अब बच्चों 2 में क्या जोड़ देंगे, 5 को। बच्चों उसके बाद देखिएगा 1 में क्या जोड़ देंगे, 2 को। -1 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, 0 को। और बच्चों 1 में क्या जोड़ दीजिएगा, 3 को। तो देखिए बच्चों, ये आपका मान 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 2 में से बच्चों 1 गया तो 1, और 2 में से बच्चों 3 गया तो -1। अब 5 में 4 जोड़िएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9। 2 में 0 जोड़िएगा तो 2। अब बच्चों 2 में 5 जोड़िएगा तो 7। उसके बाद देखिए बच्चों, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3। 0 में से 1 जाएगा बच्चों तो -1, और 3 में 1 जोड़ देगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा ये प्लस बी का मान निकल गया तथा हमको क्या ज्ञात करना है, b माइनस सी। तो आइए बच्चों, अब हम ज्ञात करते हैं b माइनस सी को। तो देखिए बच्चों, b का मान क्या है, 3 -1 2 4 2 5, उसके बाद 2 0 3। उसके बाद देखिए बच्चों माइनस c का वैल्यू है बच्चों, देखिएगा c का वैल्यू है 4 1 2, रो में 0 3 2। उसके बाद बच्चों 1 -2, अब बच्चों 3। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ घटा देना है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए। तो बच्चों देखिएगा, इसका 3 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 3 -4 बच्चों, -1 का करस्पॉन्डिंग ये -1 हो जाएगा, एक है। आइए 2 माइनस बच्चों 2 हो जाएगा। ये बच्चों 4 इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, 4 -0। ये बच्चों 2 -3। आइए बच्चों 5 -2। उसके बाद बच्चों देखिएगा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 0, देखिए बच्चों यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों क्या लिख लेंगे, 0 + 2। आइए बच्चों 3 -3। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, 3 में से 4 गया, -1 माइनस को जोड़ेंगे तो -1 -1 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया बच्चों 0 हो गया। 4 में से 0 गया बच्चों 4, और 2 में से 3 गया -1। बच्चों 5 में से 2 गया तो 3। उसके बाद बच्चों देखिएगा 2 में से गया 1, 0 में 2 जोड़ेंगे बच्चों तो 2, अब बच्चों 3 में से 3 गया 0। तो देखिए बच्चों, हमारा
ए प्लस बी का तथा बी माइनस सी का मान ज्ञात कर लिया हम लोग बच्चों। अब कह रहा है कि साथ ही बच्चों हमको सत्यापित करना है कि ए प्लस ऑफ बी माइनस सी बराबर बी ए प्लस बी माइनस सी। तो देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं ए प्लस ऑफ बी माइनस सी का। तो देखिए बच्चों ए का वैल्यू देखिए क्या है 1 2 माइनस 3 अब 5 0 2 उसके बाद बच्चों 1 माइनस 1 1। अब बच्चों देखिएगा जोड़ना है b माइनस सी के। तो b माइनस सी के वैल्यू क्या है बच्चों देखिएगा ये b माइनस सी के वैल्यू है। ये बच्चों किसके वैल्यू है a प्लस b के। तो देखिए बच्चों b माइनस सी के वैल्यू क्या है देख लीजिए। तो b माइनस सी की वैल्यू है बच्चों देखिए -1 है -2 है 0 है। उसके बाद बच्चों 4 -1 3 बच्चों 1 2 0। तो देखिए बच्चों यहाँ अब देखिए बच्चों एक में a माइनस 1 को जोड़ना है तो प्लस माइनस बच्चों माइनस, तो एक माइनस का हो जाएगा एक। देखिए बच्चों 2 में -2 को जोड़ना है तो ये तो प्लस माइनस माइनस तो 2 -2 हो जाएगा। -3 में बच्चों क्या जोड़ना है 0 जोड़ना है। 5 में बच्चों क्या जोड़ना है 4 को जोड़ना है। बच्चों 0 में क्या जोड़ना है -1 को जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस। बच्चों 2 में क्या जोड़ना है 3 को जोड़ना है। उसके बाद देखिए बच्चों 1 में इस 1 को जोड़ना है। -1 में बच्चों +2 को ऐड करना है और 1 में बच्चों 0 को ऐड करना है। तो देखिए बच्चों ये हमारा वैल्यू क्या हो गया एक में से गया 0 एक बच्चों 0 माइनस बच्चों 3 में से 0 में से 3 जाएगा तो -3। अब देखिए बच्चों यहाँ 5 में 4 जोड़ते हुए ऐड कर देंगे तो बच्चों 9। ये 0 में से -1 गया तो -1। 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5। 1 में 1 जोड़ेंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा। और बच्चों -2 में से -1 जाएगा 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया किसका वैल्यू बच्चों ये हो गया हमारा a प्लस ऑफ b माइनस सी का। तो इसको बच्चों हम समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद अब बच्चों हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कि a प्लस बी ऑफ क्या माइनस सी। तो देखिए बच्चों a प्लस बी का मान देखिए क्या है बच्चों। तो a प्लस बी का वैल्यू है बच्चों 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। देखिए बच्चों हमको सब्ट्रैक्ट करना है c को। तो c वाला वैल्यू देखिए बच्चों क्या है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो देखिए बच्चों यहाँ अब क्या करेंगे बच्चों अब 4 में से 4 को घटा लीजिए 4 -4। देखिए बच्चों 1 -1 और देखिए बच्चों -1 माइनस का हो जाएगा बच्चों 2 क्योंकि घटा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों 9 में से 1 का कर देंगे 0 घटा देंगे। 2 में से बच्चों 3 को घटा देंगे। 7 में से बच्चों किसको घटा देंगे 2 को घटा देंगे। देखिए बच्चों 3 में से 1 को घटा देंगे -1। ये देखिए बच्चों घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 में से बच्चों किसको घटा देंगे 3 को। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं बच्चों। देखिए 4 में से 4 गया बच्चों 0 1 में से गया 0 बच्चों माइनस से 1 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 9 में से 0 गया तो 9 2 में से 3 गया -1 7 में से 2 गया बच्चों 5। उसके बाद देखिए बच्चों 3 में से गया 2 और 2 में से -1 गया तो 1। अब बच्चों 4 में से 3 गया 1। तो देखिए बच्चों ये किसका मान हो गया a प्लस बी ऑफ माइनस सी का। तो इसको बच्चों कर लेते हैं समीकरण 2। तो अब बच्चों देखिएगा समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 और 2 की क्या कीजिए तुलना कीजिए। तो देखिए बच्चों दोनों का RHS दोनों का क्या है RHS क्या है बराबर है।
तो जब बच्चों दोनों का RHS बराबर है तो निश्चित होगा कि क्या है, दोनों का जब RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे बच्चों कि देखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं बच्चों किससे, 2 से लिख देंगे बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा बच्चों कि a प्लस बी ऑफ माइनस सी बराबर होंगे बच्चों किसके, a प्लस बी ऑफ माइनस सी के। तो आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों को 4 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो कह रहे हैं कि बच्चों 3a माइनस क्या करना है, 5b ज्ञात करना है। देखिए बच्चों परिकलित करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि वी है या दिया हुआ है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना। अब बच्चों हमको इतना का मान ज्ञात करना है तो हम चलते हैं। देखिए बच्चों ना अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 3a, देखिए बच्चों 3a माइनस 5b। तो देखिए बच्चों यहाँ 3i इंटू, देखिए बच्चों a का मान देखिए, a का वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि a का है 2/3, 1 5/3। उसके बाद बच्चों 1/3 दूसरे रो में, 2/3, 4/3, उसके बाद बच्चों 7/3, ये 2 आए बच्चों 2/3। उसके बाद देखिए बच्चों माइनस 5 भी है तो 5 बच्चों 5 इंटू बी का मान देखिए बच्चों 2/5, 3/5, एक है बच्चों 1/5, 2/5, उसके बाद बच्चों 4/5, उसके बाद बच्चों 7/5, उसके बाद 6/5 और बच्चों 2/5। तो देखिए बच्चों अब आप जानते हैं कि ये अदिश गुणन है। अदिश गुणन कहने का मतलब कि देखिए बच्चों ये 3 है ना, तो 3 से ये जितने भी आप देख रहे हैं ये अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देते हैं। तो आइए बच्चों गुणा करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों इसे गुणा करते हैं तो ये देखिए बच्चों 2/3 में क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। ये बच्चों 1 में 3 से, और बच्चों 5/3 में किसे बच्चों 3 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों 1/3 में भी 3 से, 2/3 में बच्चों 3 से, उसके बाद बच्चों 4/3 में बच्चों 3 से, उसके बाद फिर से बच्चों गुणा करेंगे। ये 7/3 में बच्चों 3 से, 2 में बच्चों 3 से, और 2/3 में बच्चों 3 से। इसी प्रकार बच्चों देखिए 5 से बच्चों सब में गुणा कर लेंगे इधर प्रत्येक अवयव में। तो देखिए बच्चों 2/5 गुणे बच्चों 5, 2/5 गुणे 5, ये बच्चों 3/5 में 5 से, बच्चों 1 में गुणे कर लेंगे बच्चों 5 से। देखिए बच्चों अब 1/5 में, 1/5 में बच्चों 5 से, 2/5 में भी 5 से, उसके बाद बच्चों 4/5 में बच्चों 5 से। उसके बाद बच्चों देखिए 7/5 में बच्चों 5 से, 6/5 में बच्चों 5 से, उसके बाद बच्चों 2/5 में बच्चों 5 से। तो देखिए बच्चों यहाँ सब इसे कटाइएगा तो ये 1 मर्त में कट जाएगा। देख रहे बच्चों सब 1 मर्त में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये सब कटा लीजिए आप लोग। तो इसको लिखेंगे बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 एकम 3, बच्चों 5 एकम 5। उसके बाद बच्चों देखिएगा ये 1 एकम 1, 2 एकम 2, 4 एकम बच्चों 4, ये 7 एकम 7, 2 तिहाई 6। आई बच्चों 3 से 3 कट जाएगा तो ये कहा जाएगा आपका 2 एकम 2।
उसके बाद देखिए बच्चों माइनस, इसमें बच्चों ये भी 5 से 5 कट जाएगा एक मर्द में, देख रहे हैं बच्चों 5 से 5 एक मर्द में कट जाएगा, देख रहे हैं बच्चों यहाँ। तो देखिए बच्चों यहाँ कर देंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3 और बच्चों 5 एकम 5। उसके बाद बच्चों 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे बच्चों 2, उसके बाद बच्चों 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, 7 में 1 से गुणा करेंगे बच्चों 7, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 और बच्चों देखिए 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब बच्चों देखिए हमको इतना में से इतना को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो आइए बच्चों अब घटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों 2 में से 2 को घटा लीजिए, क्योंकि बच्चों करस्पॉन्डिंग माने मिलता जुलता अवयव को घटाते हैं। तो देखिए बच्चों इसका मिलता जुलता ये अवयव है, 3 का ये होगा। तो देखिए बच्चों 3 माइनस 3, उसके बाद बच्चों 5 माइनस 5, उसके बाद बच्चों 1 माइनस 1, बच्चों 2 माइनस 2 और बच्चों देखिए 4 माइनस 4, उसके बाद बच्चों 7 माइनस 7, उसके बाद बच्चों 6 माइनस 6, उसके बाद 2 माइनस 2। तो देखिए बच्चों ये आप देख सकते हैं कि 2 में से 2 गया बच्चों 0, 3 में से 3 गया बच्चों 0, 5 में से 5 गया बच्चों 0, 1 में से 1 गया बच्चों 0, 2 में से 2 गया बच्चों 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया बच्चों 0, 6 में से 6 गया 0, तो सब क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो देखिए बच्चों यही हमारा किसका मान हो गया, 3a माइनस 5a का। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग 5 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर 5 नंबर सवाल समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 नंबर सवाल कर रहा है बच्चों कि सरल कीजिए। देखिए बच्चों क्या है, cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो आइए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ये जो सवाल नंबर 6 है यह अदिश गुणन पर आधारित है बच्चों। अदिश गुणन किसको कहते हैं बच्चों, ये जो देखते हैं बच्चों ये अधिक, इससे सब में मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं सवाल को, cos थीटा इंटू देखिएगा बच्चों ये cos थीटा sin थीटा, ये माइनस sin थीटा, ये बच्चों cos थीटा। आप प्लस में बच्चों क्या है, देखिए बच्चों ये है आपका sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, उसके बाद बच्चों cos थीटा sin थीटा। देखिए बच्चों इससे प्रत्येक और पे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों cos थीटा से cos थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब cos थीटा से sin थीटा करेंगे बच्चों। तो देखिएगा इसको सीधा ही करके लिखते हैं बच्चों, sin थीटा इंटू बच्चों cos थीटा। इसे करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू क्या बच्चों cos थीटा। इसमें cos थीटा से cos थीटा में करेंगे तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों इसे साइन में कर लीजिए, साइन से तो बच्चों का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसे करेंगे बच्चों तो माइनस पहले रख देते हैं बच्चों, आई sin थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि बच्चों गुणा करेंगे साइन को पहले रखना है बच्चों। आई देखिए साइन में cos से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा। इसी प्रकार इससे कर लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों अब इस अवयव का योग पर आ गया तो अवयवों को जोड़ते हैं बच्चों। देखिएगा अवयव का योग परिभाषित है बच्चों, क्योंकि जितना ऑर्डर का ये है इतना ही ऑर्डर का ये भी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अवयव को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं। देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों sin स्क्वायर थीटा, इसको बच्चों sin थीटा इंटू cos थीटा। बच्चों प्लस माइनस आप जानते हैं जब जोड़ेंगे तो प्लस प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू बच्चों cos थीटा। ये भी देखिए बच्चों sin थीटा इंटू cos थीटा, इसमें जोड़िए बच्चों तो ये प्लस sin थीटा इंटू बच्चों cos थीटा। आइए बच्चों देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों आप छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि देखिए बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है, या इसको सीधा करके भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो बच्चों यहाँ क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू क्या रख देंगे 1। और देखिए बच्चों इस साइन थीटा इनटू cos रहा है, इसमें से ये कट जाएगा बच्चों, देखिएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये 0 हो जाएगा, ये भी बच्चों देखिएगा इससे कट जाएगा 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को सवाल नंबर 6 समझ में आया है। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल 7 पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों सवाल 7 में क्या कर रहा है बच्चों कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y क्या करना है, ज्ञात कीजिए। यदि देखिए 7 का पहला में x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, x माइनस वाई बराबर इतना दिया है। दूसरा भी सवाल है बच्चों, तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 1 जो है इसको लिख लेंगे बच्चों कि दिया हुआ है, क्या लिख लेंगे बच्चों, दिया हुआ है। देखिए बच्चों लिख लीजिएगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों कि 7,0 2 5। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों x माइनस वाई बराबर बच्चों देखिए दिया है क्या 3,0,0,3। तो इसको बच्चों हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 2। तो देखिए बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों का गुणांक x का दोनों का गुणांक सेम है, x का गुणांक सेम है। तो देखिए बच्चों या y का गुणांक भी सेम है। तो देखिए बच्चों हम क्या कर देंगे यहाँ कि आप एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों लिखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर बच्चों जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर बच्चों जोड़ने पर। तो देखिए आइए बच्चों जोड़ते हैं। समीकरण क्या है x प्लस वाई में बच्चों जोड़ना है हमको किसको x माइनस वाई से। तो देखिए बच्चों बराबर ये तो आपने LHS को जोड़ लिया और बच्चों RHS को भी जोड़िए। तो 7,025 बच्चों देखिए इसका 2 का क्या है 3,0,03। तो आइए बच्चों अब देखिए ये आप देखते हैं कि x प्लस वाई बच्चों प्लस से प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, लेकिन प्लस से माइनस में करते हैं तो माइनस। तो देखिए बच्चों ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसमें बच्चों जोड़ते हैं 7 में क्या 3 जोड़ लेंगे, 0 में बच्चों 0 जोड़ लेंगे, ये 2 में क्या जोड़ लेंगे बच्चों 0 और 5 में बच्चों 3 को। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर बच्चों ये 7 3 10, ये 0, ये 2 और ये बच्चों 8 हो जाएगा, 5 3 8। अब बच्चों x का मान क्या करना था, इसको कहाँ भेजेंगे बटा भेजेंगे बच्चों। तो x बराबर देखिए बच्चों 1/2 इंटू 10 0 2 और क्या बच्चों 8। अब देखिए बच्चों ये 2 से प्रत्येक अवयव में क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो देखिए बच्चों भाग लगाएंगे तो देखिए 2 बचे 10 समय, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 बचे 10, ये 0 में बच्चे 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, 2 में बच्चों 2 से भाग देंगे तो 1 और 8 में बच्चों 8 में 2 से भाग देंगे बच्चों तो 2 चौके 8 कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों ये x का मान हो गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों y का मान, या बच्चों x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो उससे भी निकल जाएगा, या 2 में रख दीजिएगा। तो आइए बच्चों अब हम लिखते हैं क्या इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर बच्चों घटाने पर। देखिए बच्चों हमने कहा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने, तो घटा दीजिए बच्चों। तो देखिए x प्लस वाई घटा दीजिए बच्चों x माइनस वाई, इधर तो बच्चों क्या है 7,025
माइनस देखिए बच्चों 3 0 0 3। तो देखिए बच्चों ये x प्लस वाई, बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस माइनस 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 बच्चों प्लस। देखिए बच्चों ये घटाते ना है, तो देखिए बच्चों ये 7 में से 3 जाएगा बच्चों, तो डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों 7 में से 3 जाएगा बच्चों तो 4 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा बच्चों 0, 2 में से 0 गया तो 0, 5 में से बच्चों 0 गया तो क्या हो गया 5 में से बच्चों 3 गया तो 2। देखिए बच्चों यहाँ आपका क्या हो गया कि x से x का हो गया कट गया, ये बच्चों ये y में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, अब बराबर बच्चों 4 0 2 2। तो देखिए बच्चों यहाँ y बराबर का है, y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों इसको बटा में ले जाएंगे, तो देखिए बच्चों 1/2 1/2 आई2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 0 2 और बच्चों 2। तो देखिए बच्चों 1/2 से मैंने 2 से प्रत्येक अवयव पे भाग देंगे, तो बच्चों 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो कितने बर्तन में कट जाएगा। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो बच्चों 0 ही हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 और 2 में 2 से फिर से भाग देंगे तो 1। तो देखिए बच्चों इस प्रकार x का और y का मान ज्ञात करना था, इसलिए बच्चों x बराबर देखिए बच्चों क्या हो गया हमारा मान 5 0 1 4 और बच्चों y बराबर जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया 2 0 1 0। तो देखिए बच्चों आशा करते हैं कि आपको सवाल नंबर मतलब 7 का पहला समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अब आइए बच्चों हम लोग 7 का 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। देखिए बच्चों 7 का 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें भी बच्चों हमको x और क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें तो बच्चों गुणांक बराबर था, लेकिन इसमें इस सवाल में गुणांक बराबर नहीं है, तो इसमें बच्चों आप x या y के गुणांक को क्या करना पड़ता है आपको बराबर करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों अब x और y के गुणांक x के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लघुत्तम लेना पड़ता है बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग बच्चों देखिए ये क्या है, तो इसको बच्चों क्या कर लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं हल में। बच्चों इसका हल में देखिए बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको या लिख ही लेते हैं बच्चों, इसको हल में 2 नंबर है बच्चों, क्या है बच्चों दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर क्या बच्चों 2 3 4 0। इसको बच्चों समीकरण क्या मान लेंगे 1 और बच्चों 3x प्लस 2y बराबर देखिए बच्चों 3x प्लस 2y तो 2 माइनस 2 माइनस 1 और बच्चों 5। तो इसको बच्चों समीकरण क्या मान लेंगे 2। तो देखिए बच्चों हमने आपसे कहा कि x के ही गुणांक को बराबर कर लीजिए, आप x के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, y के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों y के ही गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों गुणांक को बराबर करने के लिए देखिएगा 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 2 का एलसीएम ले लीजिए लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो अब ध्यान देना है बच्चों इसको हमको 6 बनाना है, कितना बनाना है 6। तो कितना से गुणा कर दीजिए बच्चों 3 में 6 बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 से गुणा कर दीजिए। बच्चों ये 2 है, देखिए y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं बच्चों, तो ये 2 है इसको 6 बनाना है, तो कितना से गुणा कर देंगे बच्चों 3 से। तो अब बच्चों कहेंगे कि ये देखिएगा समीकरण 1 और 2 हो जाता है, समीकरण ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण ऐसे बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में किसे बच्चों 3 से क्या करने पर बच्चों गुणा करने पर। तो देखिए बच्चों गुणा करते हैं तो 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 4x
आई कितना हो जाएगा बच्चों 6y बराबर, देखिए बच्चों इसे भी करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आई बच्चों 2 चौके 8, 2 चौके 8, आइए बच्चों 0। बच्चों अब इससे 3 से समीकरण 3 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 3 3 का 9x, 3 3 का 9x। अब बच्चों ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा 6y। अब बराबर बच्चों देखेंगे इसमें 3 से गुणा कर लिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 दूना -6 हो जाएगा, ए -3 है कम 3 और 3 बचे बच्चों 15। तो देखिए बच्चों ये हो गया आपका समीकरण 2 हो जाता है। अब इसको घटा देते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों घटाते हैं, तो देखिए बच्चों एक 6y से 6y का हो गया कट गया। अब देखिए बच्चों 4x में से 9x गया तो कितना बचा बच्चों -5x बचा। ठीक है बच्चों, इधर देखिए बच्चों घटाते हैं। अब इसमें से तो 4 में से बच्चों 6 गया, देखिए 4 में से 6 गया बच्चों तो माइनस कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अब उसके बाद बच्चों देखिएगा बच्चों 6 है, आप -6 को घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो गया। अब बच्चों 8 में से तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा, 8 3 बच्चों 11 11। उसके बाद से बच्चों 0 में बच्चों 15 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो देखिए बच्चों देखिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा माइनस बोल सकते हैं बच्चों कि 1 बटा -5 या -1 बटा 5 इंटू बच्चों -2 12 11 -15। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 बटा 5। आई बच्चों माइनस हो जाएगा प्लस है तो इसे माइनस गुणा करेंगे तो -12 बटा 5। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस में है बच्चों तो माइनस हो जाएगा तो -11 बटा 5। देखिए बच्चों ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो ये हमारा x का मान हो गया बच्चों। अब आइए y का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे हम, आप समीकरण 1 में या 2 में x का मान रख दीजिए, तो इससे बच्चों क्या निकल जाएगा y का मान है। तो आइए बच्चों अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चों x का मान रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं x का मान रख रहे हैं, तो रखिए बच्चों देखिए समीकरण 1 का है तो 2x प्लस 3y बराबर क्या है बच्चों, देखिए 2 3 4 0 है बच्चों। तो देखिए इसमें आप रखिए x का मान, तो देखिए बच्चों 2 इंटू देखिए बच्चों x का मान क्या है 2 बटा 5 आई क्या है बच्चों -12 बटा 5। उसके बाद देखिए बच्चों ये क्या है -11 बटा 5। उसके बाद बच्चों ये 3 है प्लस क्या बच्चों 3y बराबर 2 3 4 0। तो देखिए बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 बटा 5 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बच्चों 24 बटा 5 हो जाएगा, ये बच्चों 11 दूना 22 बटा 5, ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 प्लस का बच्चों 3y बराबर क्या बच्चों 2 3 4 0। तो बच्चों अब इसको इधर जाने दीजिए, तो देखिए बच्चों इसको इधर जाने देते हैं, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 3y बराबर एक का बच्चों 2 3 4 0 अब माइनस बच्चों देखिएगा एक हो जाएगा 4 बटा 5 -24 बटा 5। उसके बाद देखिए बच्चों एक हो जाएगा -22 बटा 5 आई बच्चों 6। अब बच्चों घटा देते हैं, तो देखिए बच्चों
ये 2 माइनस का हो जाएगा 4/5। उसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा 3। देखिए बच्चों ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे बच्चों ये 24/5। उसके बाद देखिए बच्चों ये 4 घटाएंगे तो बच्चों माइनस में प्लस, तो 22 का हो जाएगा बच्चों 5। आई बच्चों 0 देखिए -6 घटाएंगे तो बच्चों ये 0 में से -6 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब यहाँ बटा का घटाव कर देते हैं। तो देखिए बच्चों 5 दूना 10 और 10 में से बच्चों 10 में से 4 गया बच्चों, 10 में से बच्चों 4 गया तो कितना होगा 6 बटा का लिख सकते हैं बच्चों 5। उसके बाद देखिए बच्चों ये कितना बच्चों 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 15 में बच्चों 15 में 24 को जोड़ दीजिएगा बच्चों तो 5 4 9, 5 4 9 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 39/5। उसके बाद देखिए बच्चों एक 5 चौका 20, आप 20 में बच्चों 22 को जोड़ दीजिएगा, 20 में 22 को जोड़िएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 42/5। उसके बाद देखिए बच्चों 0 में से 6 गया तो -6, तो ये बच्चों ये 3y हुआ। तो बच्चों अब y बराबर पूछ रहा है तो y बराबर का 1/3 आई का बच्चों 6/5 आई 39/5 आई बच्चों 42/5 आई का हो जाएगा -6। तो अब बच्चों ये 3 से सब में भाग देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, क्या हो जाएगा बच्चों 2/5। और देखिए बच्चों ये 3 से भाग दिए तो 13 तिया 39, तो 13 का हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों इसमें भाग दीजिएगा बच्चों 3 से तो 14 तिया 42 होता है बच्चों, ये 14 का हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। और बच्चों अब -6 में 3 से भाग दीजिए तो 3 दूना 6, तो ये बच्चों हमारा किसका मान हो गया y का। तो देखिए बच्चों ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 7 का 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।